नमस्ते साथियों। ये मैं आज दही की गुजिया बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए दाल मैंने भिगा ली थी और अब इसको मैंने दाल को पानी से कस के निचोड़ के ये मैं पीस रही हूँ। और पीसने के बाद में जो है पीस करके मैं इकट्ठा कर लूँगी एक बर्तन में। और देखिएगा, मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊँगी। एकदम गाढ़ी होनी चाहिए, बिल्कुल भी पतली नहीं होनी चाहिए, ऐसी हो। ये देखिए हिल की जो है वो ये एकदम टाइट सी है, ताकि वो हाथ में पानी लगा के बढ़े, है ना। और नहीं तो वो क्या होता है, ज़्यादा गीली हो जाएगी तो आप गुजिया नहीं बना सकते। तो ये एकदम जब टाइट है तो उसमें मैंने पानी निचोड़ भी दिया था और पानी डाला नहीं है। तो इसके अंदर फिलिंग के लिए हमने लिया है किशमिश है, बादाम है और बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू है और अखरोट है। और भी ये मैंने थोड़ा सा खोया लिया है, ये गरी का बुरादा लिया है। तब ये मैं उसको पूरा क्रश कर डालूँगी और करने के बाद में उसमें सारी चीज़ें मिलाऊँगी। मिलाने के बाद इसका पूरा मिक्सचर मैं तैयार कर लूँगी। और ये सब मैंने करने के लिए इसमें डाल दिया है। और ये काजू वाजू डाल दिए सारे, और इसको मोटा दरदरा सा ही क्रश करना है। आप चाहें तो काट के भी रख सकते हैं, आप चाहें तो मिक्सी में एक बार दो बार चला दें, लेकिन ये दरदरा होना चाहिए, ताकि खाने में जब इसके टुकड़े आते हैं, जब आप जो भी ड्राई फ्रूट इसमें डालते हैं, तो जब इसके टुकड़े उसमें आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और खोया जब हम इसमें मिला देते हैं तो उसकी हल्की सी मिठास हो जाती है, और दाल जो होती है उसकी थिकनेस भी कम हो जाती है, वरना फिर दाल ही दाल मुंह में आती है। ऐसे क्या होता है, दाल कम हो जाती है और अंदर फिलिंग ज़्यादा हो जाती है। अब इसको देखिए, मैंने इसमें नमक और हल्का सा बेकिंग पाउडर डाल करके इसको अब फेंट लिया है। फेंट करके अब मैं इसको पानी हाथ पे लगा करके देखिए बना रही हूँ। और ये मैंने बगल में पानी रख लिया है, जिसमें मैं गुजिया निकाल करके तलने के बाद निकालूंगी, और निकालने का बाद इसमें भीगने के लिए डाल दूँगी। ये देखिए, इसमें मैंने मेवा भरी और इसको गुजिया का शेप दे करके पानी से बिल्कुल चिकना कर दिया है। और चिकना करने के बाद में मैं इसको अब एकदम शेप देखिए बढ़िया सा गुजिया का तैयार हो गया था। और ये कढ़ाई में जो है धीमी आंच होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तेज़ आंच में होगी तो गुजिया जल जाएंगी और दाल कच्ची रहेगी और पकेगी नहीं, तो वो स्वाद में कच्चाइंद आएगी और खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से मैं सारी गुजिया बना लूँगी। बहुत लोग हाथ में नहीं बना सकते, तो वो नीचे मलमल का कपड़ा, ये देखिए मैंने कपड़े पे डाला है और इस पे मैं डाल रही हूँ, और कपड़े से पलट देंगे। कपड़ा पलट देंगे तो गुजिया का शेप तैयार हो जाएगा। और उसको उठा करके फिर भी उतना ही काम करना पड़ेगा, पानी लगा के उसको चिकना करना पड़ेगा और उसको उसमें डालना है। तो मुझे तो हाथ से बनाना ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं हाथ से बना लेती हूँ। और लेकिन दाल का कंसिस्टेंसी, दाल की ध्यान रखिएगा कि वो ज़्यादा गीली ना होने पाए, वो थिक ही रहनी चाहिए, ताकि वो हाथ में आए और पानी से चिकना करके आप उसे बना पाएँ। और ये पानी देखिए सुनहरा होने तक मैंने इसको तल लिया था धीमी आंच पे। और इसके ऊपर आप चाहें तो बादाम भी चिपका सकते हैं, मैंने इसके अंदर ही डाल दिया था, तो मैंने ऊपर से कुछ नहीं चिपकाया। और ये पानी मैंने उसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ा नमक और हल्की सी हींग डाल करके इसको तैयार किया था, और उसमें सारी गुजिया भिगा ली हैं। और ये देखिए बन के तैयार हो गई है हमारी गुजिया, एकदम सॉफ्ट बनी है। अब इसको मैं दही जो मैंने पहले फेंट के रख रखा था, ये दही इसमें डाल दिया है। और दही के साथ मैं चटनी भी डाल दूँगी। सौंठ भी पहले बना ली थी, इमली और गुड़, और उसमें भी मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले थे। ये सौंठ मैंने पहले से बना के रख रखी है, ये मैं इस पर डालूँगी। और इसके ऊपर मैं हरी चटनी भी डालूँगी, काला नमक और लाल मिर्च अगर आप चाहें तो, और भुना जीरा और चाट मसाला, जो भी आपकी इच्छा हो वो डाल लें। और ड्राई फ्रूट का एक बार उस पर वो कर दें, डेकोरेट कर दें ड्राई फ्रूट डाल करके। और पापड़ी भी डाल सकते हैं आप इसके ऊपर। और काली मिर्च का मैंने थोड़ा सा डाल दिया, लाल मिर्च मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लोग नहीं खाते हैं, तो इस पर मैंने काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा बुरक दिया है। और अब ये बढ़िया खाने के लिए रेडी हो गया है। इसमें चूँकि हमारे पास हरी चटनी नहीं तैयार थी तो इसमें नहीं डाला। अब मैं दूसरी चीज़ बनाने जा रही हूँ, ये गुड़ जिंजर का केक है। और इसमें मैंने एक पूरी कटोरी भर के मैदा लिया था,
और इसमें जो चम्मच मैंने दिखाया आपको, इसका जो है 1/4 से भी कम मैंने खाने वाला सोडा डाला है, और उतना ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी। और चुटकी भर नमक चाहें तो आप डाल लें इसमें, वो फूलने का काम करता है। और नहीं तो कोई बात नहीं, इसको सारा मिक्स कर लें। ये पाउडर अलग मिक्स करके रखेंगे। और जो गुड़ का हमने सिरप बना लिया था, गुड़ को भिगा के पहले से रख लिया था वो, और उतना जितना मैदा लिया था उससे थोड़ा सा कम, मान लीजिए एक कटोरी भर के आपने मैदा लिया तो उससे थोड़ा सा कम आप जो है कुकिंग ऑयल लीजिए, और वो सिरप उसमें मिला दीजिए। जो चीनी से बनाना चाहते हैं वो गुड़ के सिरप के बजाय चीनी ले लें, और चीनी का पाउडर और रिफाइंड ऑयल और वाइट विनेगर डाल करके उसको फेंट लें अच्छी तरीके से। फेंटने के बाद इसको जो मैदा है, मैदे का मिक्सचर आपने तैयार किया था उसमें आप डाल दें। और ये देखिए, मैंने अदरक जो थी वो करीब 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा था, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, और वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं बीटर से इसको फेंट दूँगी। तो अच्छी तरीके से फेंटने के बाद जो है इसको मैं प्री हीटेड ओवन को, उसके लिए OTG है हमारा। अगर माइक्रोवेव में आप डालते हैं तो उसको प्री हीट करना होता है। OTG में आपको उतना ज़्यादा प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी 5 मिनट पहले आप उसे ऑन कर दीजिए, 10 मिनट पहले, ताकि वो गर्म हो जाए और जो है उसको नीचे से ठंडक से गर्म होने में थोड़ा टाइम ना लगाना पड़े, और आपका केक नहीं तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप इसको तैयारी पहले कर लीजिए। OTG को ऑन कर दीजिए 180 डिग्री पर, और ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। और मैंने उस पर बटर पेपर, जो केक का जो वो मैं कटोरा था उसमें मैंने डाला, और बटर पेपर भी लगा दिया है। और ये बैटर तैयार होकर मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको सब पूरा साफ़ करके मैं इसमें डाल दूँगी। इसके साथ साथ, क्योंकि चीनी जो शुगर के पेशेंट हैं इसको वो भी खा सकते हैं, और गुड़ और जिंजर का प्रयोग है इसमें, आराम से खाया जा सकता है। और कुकिंग ऑयल में मैं चूँकि ज़्यादातर वाइट वाली तिल्ली का तेल इस्तेमाल करती हूँ, तो रिफ़ाइंड हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। जनरली घी या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, फिर तिल्ली का तेल यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने तिल्ली का तेल लिया था, और ये मैंने प्री हीट कर लिया था। और इसको जो मैंने तैयार किया था बैटर, सांचे में डाल दिया था, वो मैं इस पर रख दूँगी। और रखने के बाद इसका सिस्टम मैंने सेट कर दिया था पहले, 180 डिग्री पे लगा हुआ है, और 15 मिनट के लिए, 15 से 18 मिनट तक का लगा हुआ है। और करीब 15 से 18 मिनट में केक हमारा तैयार हो जाएगा। और अब मैं जा रही हूँ बनाने गुजिया, और ये है ड्राई फ्रूट सब रखे हुए हैं। मैंने सोट ली हुई थी, जो चम्मच मैंने दिखाया था उस चम्मच से मैंने 3.5 चम्मच 4 चम्मच सोट ली हुई है, और 2-2.5 गोले गुड़ के लिए हैं। और ये सारे ड्राई फ्रूट मैं इसमें क्रश करके डाल रही हूँ। इस वाले क्रशर से क्या होता है कि आपका जो ड्राई फ्रूट होते हैं, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, ये बहुत अच्छे से महीन हो जाता है। ये देखिए पाउडर फॉर्म में हो गया है, ना तो ये पिसा है और ना ये बहुत मोटा है, दरदरा है। इसको आराम से मुंह में आता है, घुलता हुआ होता है, बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये जो हमारा तैयार हो रहा है, ये मैंने निकाल के रखा था। ये खोया और चीनी की गुजिया भी बनाऊंगी मैं। खोया मैंने पहले से भून के रखा हुआ था, तो वो दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। और अब मैं मैदा तैयार करने जा रही हूँ। ये करीब मैंने 3 पाव मैदा लिया है। 3 पाव में मैंने ये जो कटोरी से मैंने घी डाला है, ये 1.5 कटोरी घी डालूँगी। और आप अपने अनुसार ले सकते हैं जितना आपको मोयन खाना हो। वैसे मोयन का एक तरीका ये होता है कि आप उतना मोयन डालें कि आपका आटे के लड्डू बन जाएं। आप जब अभी उसको मोयन करेंगे, उसमें हल्का सा बेकिंग पाउडर आपका मन हो तो डालना चाहें तो डाल लें, वरना मोयन से ही गुजिया बहुत अच्छी बन जाती हैं।
तो अब मैंने इसको अच्छे से घी डाल करके मोयन दिया है। और देखिएगा मैं इसका लड्डू बनाऊंगी तो बन जाना चाहिए, लड्डू बन जाएगा तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा मोयन इसका है। और पानी मैंने गुनगुना कर दिया है और इस गुनगुने पानी से मैं इस आटे को सान लूँगी। गुनगुने पानी से जो है सानना आसान हो जाता है और घी जमता नहीं है और आटे में जो है फुटकियाँ नहीं पड़ती हैं, जो कि ठंडे पानी से घी पड़ा हुआ होता है आटे में तो उसमें फुटकियाँ पड़ जाती हैं। तो आप पानी हमेशा गुनगुना रखें, ना ज़्यादा गर्म रखें ना ज़्यादा ठंडा रखें, गुनगुना पानी आराम से आपको सानते भी बनेगा आटे को। और ये मैंने डाल लिया है और कम पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा सादे पानी के छींटे मार दूंगी और कड़ा सा आटा इसका हम तैयार कर लेंगे। एकदम टाइट सा डो बना के रख लेंगे। और ये मैंने बना करके इसकी सारी लोइयाँ भी बना ली हैं। ये मेरा गुड़ का मिक्सचर तैयार हो गया है और ये मेरा चीनी और खोए का भी मिक्सचर तैयार हो गया है। और अब हमारा गुजिया बनाने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो आज मैंने वैसे कई सारी चीज़ें बनाई हैं। दही की गुजिया बनाई थी, सुबह से केक बना लिया है, मेरा केक बन गया है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। और गुजिया पहले बना लूँ। और ये मैंने इनको बेलना शुरू किया है। हमारे घर में जो होता है पहले सबसे पहली गुजिया होती है तो सोट गुड़ की गुजिया को गूँथ के बनाते हैं। गूँथना मैं आपको बता दूंगी अभी कैसे बनती हैं, गूँथी जाती हैं। तो उसको एक बार आटा पकड़ के दबाते हैं नीचे को, फिर पकड़ के दबाते हैं। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी। अभी तो मैं पूड़ियाँ बेल लूँ, इकट्ठा कर लूँ पहले, उसके बाद फिर एक एक करके हमारी गुजियाँ बनती जाएंगी। तो गुजियाँ चूँकि होली का त्यौहार है तो गुजियाँ तो सबके घर बनती ही बनती हैं। ये देखिए बढ़िया गुजिया बन गई है और इसको मैं गूँथ लूँगी। और इसको मैंने गुजियों को 2-3 तरीके से भी बनाया भी है और बनाना बताया भी है। और एक तो ये देखिए मैं गूँथ रही हूँ, जो कि पहली गुजिया मेरे यहाँ गूँथ के ही बनाई जाती है। तो ये मैंने इसको गूँथ लिया है और ये देखिए बढ़िया डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। इसकी किनारी सी बन गई है खूब अच्छी सी। और इससे क्या होता है कि किनारे लॉक हो जाते हैं और गुजिया जो है फैलती नहीं है। इसके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकल के जो है ऑयल में फैलता नहीं है। तो चाहे वो खोए की बनाए चीनी की और चाहे तो आप गुड़ की बनाएं तो इससे पिघल के बाहर नहीं आता। इसमें पानी से चिपका दिया जाता है और गूँथ देने के बाद में फिर वो लॉक हो जाती हैं अच्छी तरीके से। तो ये था आज की गुजिया बनाने का, जो गुड़ की गुजिया मैंने बनाई। और अब ये बाकी मैं चीनी वगैरह की बनाऊंगी। तो मेरा ये था, होली के त्यौहार पे हर घर पे गुजिया बनती है और इसी बहाने बन जाती है। नहीं तो कोई गुजिया आजकल कहीं नहीं बनाता, आजकल बच्चे भी नहीं बनाते। जो नई उम्र के बच्चे हैं उनके पास एक तो समय भी नहीं है और ना तो वो इतना समय देना चाहते। वो हमारी आपकी उम्र के लोग होंगे जो इसको आज भी त्यौहार वो इस तरीके से मना रहे हैं और तरह तरह की चीज़ें बनाना चाहते भी हैं। तो ऐसा पहले हम लोग में भी होता था कि किसने कितना ज़्यादा बनाया, किसी से ज़्यादा कौन सी चीज़ हम लोगों ने ज़्यादा बनाई। तो कई सारी चीज़ें होती थी। अब तो मैं भी कम बनाती हूँ। तो गुजिया भी बनाती थी मैं, पापड़ी भी बनाती थी, मठरी भी बनाया करती थी और रसगुल्ले भी बनते थे हमारे, और मालपुए भी बना लेती थी और भी कई सारी चीज़ें हो जाती थी। ये होता था कि काफ़ी सारे लोग आते थे और फिर उस दिन जिस दिन होली रंग खेली जाती है उस दिन फिर ठंडाई भी बनाती थी मैं। हालांकि हमारे यहाँ कोई भांग नहीं खाता, लेकिन मैं ठंडाई या रूह अफ़ज़ा या इस तरीके का कुछ भी बना लेती थी और अलग से ही चीज़ें बनाती थी। कभी चाट बना दी, कभी कुछ बना दिया, क्योंकि गुजिया नॉर्मली लोग नहीं खाना चाहते हैं, नमकीन ढूंढते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि धीरे धीरे अलग सी कुछ चीज़ें बनाते हैं। त्यौहार का टाइम है, ताकि लोग जो है इंटरेस्ट होता है फिर चलो इनके यहाँ चल के देखते हैं, इस बार कुछ नया होगा। तो मेरे अंदर ये चीज़ था। तो मैं हर बार हर त्यौहार पे, होली पे मैं अलग सी नई चीज़ बनाती थी। तो अब चूँकि थोड़ा सा
पैरों में समस्या रहती है तो मैं कम उतना ज़्यादा बना पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सारे जो रिचुअल्स हैं, जो शगुन है, वो सब करती हूँ। और समय भी उतना नहीं रहता है, सोशल वर्क भी है हमारा, अपना लिखने का भी काम रहता है, मैं साहित्यिक का गतिविधियों से भी जुड़ी रहती हूँ। तो इस तरीके से अपना समय मेरा निकल जाता है। तो ये हमारी गुजियाँ देखिए काफ़ी सारी बन के तैयार भी हो गई हैं, और मैं इनको अभी काटूंगी या गूँथूंगी, कुछ तो करूंगी। और उनको सांचे से मैं काट भी सकती हूँ। इनको मैं फॉक के माध्यम से इसको मतलब से डिज़ाइन केवल दे सकती हूँ, क्योंकि ये पानी लगा के मैं देखिए चिपका रही हूँ, और ये सब अच्छे से चिपक जाएंगी और ये फटेंगी नहीं। सांचे में क्या होता है, सांचे में डिज़ाइन तो बहुत अच्छा आ जाता है, फिनिश भी बहुत अच्छी आ जाती है, एक्स्ट्रा कटिंग निकल जाती है, और लेकिन उसमें खुल जाती हैं गुजियाँ साइड से कहीं ना कहीं से। लेकिन अब उसको बनाने के बाद, चिपकाने के बाद मैं उस पर रखूँगी तो वो नहीं खुलेंगी। तो ये गूँथना है, गूँथ रही हूँ गुजिया को। तो ये है हमारी गुजिया बन रही हैं। होली के त्यौहार की सब तैयारियां सबके यहाँ चल रही होंगी, और ये गूँथ के बना दी है मैंने, जो आपको दिखाई। और ये मैंने फॉर्क से भी डिज़ाइन किया हुआ, देखिएगा कि इस तरीके से डिज़ाइन बन जाता है। ना तो आपको सांचा लगाने की ज़रूरत है, ना गूँथने की ज़रूरत है। तो ये डिज़ाइन बन गया है। ऐसे भी बना सकते हैं आप, बिना सांचा और गूँथ के ऐसे भी बना सकते हैं जल्दी में। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और फिर सांचे के साथ भी मैं बना लूँगी, अभी सांचे के साथ भी बनाना बता दूँगी आपको। तो मुझे खांसी आ रही है, मुझे काफ़ी दिनों से ये समस्या चल रही है। हालांकि मैंने अपना काढ़ा बनाया था, तो उससे काफ़ी कंट्रोल हो गया है। और वरना मैं काफ़ी दिनों तक तो मैं खांसी के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई, आप लोगों के सामने नहीं आ पाई थी। लेकिन अब ये है कि काफ़ी हद तक मेरी खांसी कंट्रोल हो गई है। और कि त्यौहार का मामला होता है तो फिर मैं वैसे भी सारी समस्याएं भूल जाती हूँ, और बड़े मनोयोग से मैं सब तैयारियाँ करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। तो मेरी गुजियाँ तलना शुरू हो गई हैं, और ये देखिए सुनहरी भी हो गई हैं, और कहीं से नहीं फटी हैं, बहुत अच्छी तल गई हैं, सुनहरी भी हैं। और ये हमारी पहली गुजियाँ बन के तैयार हो गई हैं। और ऐसे ही मैं सारी गुजियाँ बना के तल के निकाल लूँगी, क्योंकि मैं 2 तरीके की गुजियाँ बना रही हूँ। तो वो सारी बनाऊँगी, और उसके बाद देखती हूँ मैं और क्या बना सकती हूँ। तो ये सारा कुछ है। तो ये पूड़ी का जो है, आप बहुत ध्यान रखें पूड़ी कितनी मोटी हो और कितनी पतली हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग पूड़ी पतली कर देते हैं या बहुत मोटी कर देते हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती, कच्ची सी रह जाती है। और बहुत पतली हो जाने पर अच्छी तो लगती है। यदि आपकी पूड़ी बहुत पतली है और गुजिया फटी नहीं है, तब तो आपकी गुजिया बहुत अच्छी होगी, बहुत टेस्टी बनती है। क्योंकि मैंने बहुत पतली पूड़ी से भी गुजिया बनाई है। उसके लिए आपका आटा बहुत टाइट होना चाहिए, और आप तब उसकी पतली पूड़ी बेलेंगे तो वो फटेंगी नहीं। और ज़रा भी आपका आटा अगर गीला होगा और आपने पतली पूड़ी बेल दी तो वो फट जाएंगी, और जो गुजिया बनेंगी वो भी एकदम कड़ी कड़ी सी हो जाएंगी, उसका अजीब सा टेस्ट आएगा, वो फिर पसंद नहीं की जाएंगी। तो इसलिए मोयन और आटे की जो टाइटनेस होती है उस चीज़ का ध्यान रखिएगा गुजिया में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वही चीज़ होती है जो गुजिया को खस्ता गुजिया बनाती है। तो खस्ता गुजिया बनाने के लिए थोड़ा सा इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। बहुत लोग खोए में थोड़ी सी सूजी भी भून के मिला देते हैं, जिनको ज़्यादा खोया नहीं खाना होता है, नहीं खाते हैं जो लोग, वो सूजी भी मिला लेते हैं, उसमें थोड़ा सा
सूजी और गरी का बुरादा और ये सब चीज़ें मिला देते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी अपनी घरों में गुजिया बना सकते हैं। बहुत लोग केवल ड्राई फ्रूट भर के बना लेते हैं, उसमें चीनी नहीं डालते, केवल ड्राई फ्रूट उसके अंदर डाल करके ड्राई फ्रूट की गुजिया बनाते हैं। तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने तो अभी गुजिया शुरू की है बनाना, तो मेरी 2-3 दिनों तक अभी बनेंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को भी देनी है और घर पे भी हमारे मेहमान भी आते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है तरह तरह की गुजिया बनाना, तरह तरह की चीज़ें बनाना। तो अभी ड्राई फ्रूट की भी मैं गुजिया बनाऊंगी, लेकिन अभी आज तो मैं बहुत ज़्यादा सुबह से मैंने काम कर लिया है और अब मैं आज नहीं बनाऊंगी इस चीज़ को। जब भी बनाती हूँ आपके साथ ड्राई फ्रूट की गुजिया भी शेयर करूँगी। तो ये गुजिया हमारी अब करीब करीब ख़त्म होने को है, बनना ख़त्म होने को है। बहुत सारी मैंने बना ली हैं और ये देखिए हमारी सब गुजिया बन गई हैं और मैंने तो आटा जो बचा था उससे मैंने मठरी बना दी है पापड़ी चाट बनाने के लिए। तो ये पापड़ी चाट के लिए तैयार हो रही है पापड़ी। इसको मैं चाट पापड़ी बनाऊंगी और अभी ये सब थोड़ी थोड़ी बनी है और अभी बनेंगी हमारी गुजिया फिर। तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। ये
ये हमारी 3-4-5 चीज़ें आज मैंने बनाई। ये चीनी की गुजिया बनाई, ये गुड़ की गुजिया, गुड़ जिंजर की गुजिया बनाई, ये पापड़ी चाट के लिए पापड़ी बना ली है। और अभी आपको गुड़ जिंजर का केक भी दिखाती हूँ। ये मैंने उससे निकाल के रखा है, जो कि मैं पुडिंग में इस्तेमाल करूँगी। तो आप भी बनाइए और